दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि दिल्ली एनसीआर में देश की विभिन्न राज्य सरकारें और देश की केंद्र सरकार विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर कार्य कर रही हैं। दिल्ली एनसीआर में जाम यानी ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए दिल्ली शहर को आसपास के शहरों से मेट्रो के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में यातायात और व्यापार को रफ्तार देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी एनसीआरटीसी ने रैपिड ट्रांजिट रेल सिस्टम का प्रस्ताव रखा था, जिसपे वर्तमान समय में दिल्ली मेरठ कॉरिडोर और दिल्ली अलवर कॉरिडोर पर निर्माण कार्य पहले से ही शुरू हो चुका है। परंतु आज हम बात करेंगे दिल्ली पानीपत कॉरिडोर के बारे में। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दें। रैपिड ट्रांजिट रेल सिस्टम एक तीव्र गति का रेल सिस्टम है, जिसका मुख्य उद्देश्य जनजीवन की गुणवत्ता की उन्नति के लिए तीव्र, विश्वसनीय, सुरक्षित, आरामदायक एवं सतत गतिशीलता प्रदान कर दिल्ली एनसीआर के आर्थिक विकास को बढ़ाना है। दिल्ली एनसीआर के फंक्शनल ट्रांसपोर्ट प्लान 2032 के अंतर्गत कुल 8 रैपिड ट्रांजिट रेल कॉरिडोर की संकल्पना की गई है, जिसमें से प्रथम चरण में कुल 3 कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, जिसमें से दिल्ली मेरठ और दिल्ली अलवर कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। परंतु आज हम जानेंगे आरआरटीएस के प्रथम चरण के तीसरे कॉरिडोर यानी दिल्ली पानीपत कॉरिडोर के बारे में। दिल्ली पानीपत आरआरटीएस कॉरिडोर 103 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, जो कि दिल्ली को सोनीपत के रास्ते पानीपत से कनेक्ट करेगा, जिसकी शुरुआत दिल्ली के सराय काले खां से होके मुकरबा चौक, सोनीपत, गन्नौर होते हुए पानीपत को दिल्ली से जोड़ेगी। सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार इस परियोजना की कुल लागत 21,627 करोड़ रुपए तय की गई है, जिसका 60% फॉरेन लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से लोन के तौर पर लिया जाएगा। दिल्ली पानीपत रैपिड रेल की अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा और औसतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। परंतु दिल्ली पानीपत कॉरिडोर पर इस ट्रेन को 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया जाएगा। ट्रेन के रखरखाव, धुलाई, मेंटेनेंस के लिए कुल 2 डिपोट बनाए जाएंगे, जिसमें से एक डिपोट गन्नौर में और दूसरा डिपोट पानीपत में बनाया जाएगा। दिल्ली पानीपत रैपिड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई 103 किलोमीटर तय की गई है, जिसके अंतर्गत यह अनुमान लगाया गया है कि 2031 के बाद रोजाना 8 लाख यात्री इस कॉरिडोर के माध्यम से यात्रा करेंगे। दिल्ली पानीपत कॉरिडोर में कुल 16 स्टेशंस बनाए जाएंगे। यह कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर दिल्ली में इंद्रप्रस्थ, कश्मीरी गेट, बुराड़ी क्रॉसिंग, मुकरबा चौक, अलीपुर, हरियाणा में कुंडली, केएमपी इंटरचेंज, आरजीईसी, मुरथल डिपोट, बरही, गन्नौर, समालखा, पानीपत साउथ, पानीपत नॉर्थ, पानीपत डिपोट स्टेशन और पानीपत तक जाएगी। इस परियोजना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कॉरिडोर को धरौंदा के रास्ते करनाल तक विस्तार किया जाएगा, जिसका प्रपोजल हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के पास पहले ही भेज चुकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा सरकार इस परियोजना में कुल 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जो कि इस कॉरिडोर की लागत का लगभग 16% है। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट हरियाणा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्योंकि दिल्ली अलवर कॉरिडोर और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर के माध्यम से आरआरटीएस के प्रथम चरण में रैपिड रेल हरियाणा में लगभग 240 किलोमीटर का कुल नेटवर्क बनाएगी, जिससे सोनीपत, गन्नौर, पानीपत, करनाल, गुरुग्राम, मानेसर और रेवाड़ी जैसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बहुत फायदा पहुंचेगा। इस कॉरिडोर के माध्यम से हरियाणा राज्य में रोजगार के साथ साथ आर्थिक विकास में भी तीव्रता आनी तय है।
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इस कॉरिडोर को धरौंदा के रास्ते करनाल तक विस्तार किया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर तय की गई है, जिसके लिए 4 और स्टेशंस बनाए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने इस कॉरिडोर की डीपीआर को अप्रूव्ड करके केंद्र सरकार के पास भेज दिया है। केंद्र सरकार के द्वारा इस डीपीआर को अप्रूव्ड होने के बाद जल्द से जल्द इस कॉरिडोर के निर्माण कार्य के लिए टेंडरिंग का कार्य भी शुरू हो जाएगा, जिसके बाद इस कॉरिडोर का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू हो सकेगा। हरियाणा सरकार के द्वारा इस कॉरिडोर की समय सीमा 2024 तय की गई है। हमें आशा है कि तत्कालीन हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू कर सकेगी और अपनी समय सीमा के अनुसार पूरा भी करेगी। इस परियोजना के निर्माण कार्य से संबंधित यदि कोई भी जानकारी मुझे प्राप्त होती है तो मैं आपसे भविष्य में ज़रूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।